So hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing fine. In this video, we will talk about what are those top 5 mistakes which GATE aspirants generally do during their preparation. So let's begin with the first one. तो सबसे पहला है यार, नो प्लानिंग एट ऑल। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम गेट के लिए प्रिपरेशन शुरू तो कर देते हैं पर समझ नहीं आता कि खत्म कब करें। ठीक है, तो मतलब अंत तक हम लोग पढ़ते ही रह जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि सिलेबस किस तरह खत्म होगा, कितने दिन हमारे पास है। तो बेटर है कि हम पहले से दिन कैलकुलेट करें, फिर उसके हिसाब से अपना दिन डिवाइड करें। इफ यू रिमेम्बर, हम लोग ने कैसे सेमेस्टर एग्जाम्स अपने दिए हैं, तो मतलब हम लोग गिना करते थे लाइक एग्जाम के पहले कितने दिन बचे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते थे कि कितना घंटा हर एक चैप्टर को लगेगा। राइट, अगर एक सब्जेक्ट का मेरे पास 2 दिन बचा हुआ है तो 2 दिन को हम लोग डिवाइड करते थे आवर्स में, फिर आवर्स को डिवाइड करते थे हर एक चैप्टर्स के लिए। राइट, तो गेट के लिए क्यों ना करें हम लोग सेम थिंग अप्लाई। जस्ट बिकॉज इसका सिलेबस बड़ा है, इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा है, तो मतलब ऐसा थोड़ी ना कि प्लानिंग नहीं करेंगे इसके लिए। ये तो एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए तो और ज्यादा प्लानिंग करनी चाहिए। राइट, तो उसी तरह अभी से कैलकुलेट करनी चाहिए हमें कि कितने दिन बचे हुए और हमारे पास कितना सारा सब्जेक्ट है कवर करने के लिए। तो अगर मैं सपोज अपना गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ 1 जून से, एंड इफ आई टेक अप टू जनवरी, देन यू हैव मोर और लेस 8 मंथ्स। एंड इन गेट कंप्यूटर साइंस, मैं कंप्यूटर साइंस का हूं तो 12 सब्जेक्ट्स है। ओके, तो अगर मैं 8 को डिवाइड करूं 12 से, तो देर इज अप्रोक्सीमेटली 0.67 months for each subject. Okay, and for 0.67, if I make it into number of days and I take every month of 30 days, then 0.67 into 30, which will be around 20 days for each subject. Okay, and let's suppose there are top 5 topics which are generally asked in GATE exam in a subject. So if you divide 20 by 5, then you have majorly 4 days for each topic to cover. So अब क्या है, अब now you have a plan, right? Now you have a plan like how much amount of time you have to put in a particular topic of a particular subject. And again, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये डिपेंड करता है और वैरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर देखा जाए तो ये थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, तो इनमें हम लोग नंबर ऑफ डेज को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है नो रिवीजन एट ऑल। कि कई बार ऐसा होता है कि लाइक मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट्स के अंदर कि पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन कर लेंगे आराम से। पर पढ़ते पढ़ते समझ नहीं आता है कि जनवरी कब आ गया और रिवीजन का टाइम हाथ में है ही नहीं। अब रिवीजन कब करेंगे और टेस्ट सीरीज कब देंगे। राइट, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ। मतलब रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कि यार समझो कि जब हम लोग पढ़ाई करते जा रहे हैं बट रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो सबसे खराब तब होता है ना कि हम लोग टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं एक सब्जेक्ट में पढ़ने पे, और बाद में क्या पता चलता है 2-3 महीना बाद कि जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, मतलब जिस सब्जेक्ट में हम लोगों ने टाइम इन्वेस्ट किया है, वो सब्जेक्ट हमको याद ही नहीं आ रहा है। तो मतलब जो टाइम हमने इन्वेस्ट किया है वो टोटली वेस्ट हो गया। राइट, तो यार ये लॉस सबसे बड़ा लॉस होता है कि टाइम का भी लॉस हुआ, हमारा एनर्जी का भी लॉस हुआ। तो इसीलिए ये लॉस से बचने के लिए कि नया सब्जेक्ट को छूने से पहले जो मैंने पढ़ा हुआ है उसको पहले रिवाइज कर लूं मैं, सो दैट जो मेरा टाइम एंड एनर्जी उस सब्जेक्ट में इन्वेस्ट हुआ है वो बर्बाद ना हो जाए। आर यू गेटिंग इट? सो इसीलिए यार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन कैसे करेंगे? तो लाइक यू हैव टू ट्रैक योर सेल्फ। ओके, मतलब एक शीट बनाओ जिसमें कि क्या क्या हर दिन पढ़ रहे हो आप लोग, उसका शीट बनाओ। उसके बाद लाइक अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद प्लान करो कि मुझे ये वाला टॉपिक जो मैंने पढ़ा था डे 1 को, मुझे डे 4 में वो रिवाइज करना है। भले ही मैं 1 घंटा रिवाइज करूं, 2 घंटा रिवाइज करूं, लेकिन मैं 1 घंटा उसको देखूंगा ही देखूंगा। भले कैसे भी देखना ही है मुझे, भले मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाऊं चाहे नहीं उठाऊं, लेकिन वो जो मैंने पढ़ा है उसको मैं भूल नहीं सकता। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। यार अगर किसी सब्जेक्ट का 70 to 80% भी अगर सिलेबस कवर हो जाता है, देन यू आर एलिजिबल टू अटेम्प्ट अ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को एज अ प्रिपरेशन लो, नॉट एज अ एक्चुअल गेट एग्जाम। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। टेस्ट सीरीज हमें पता चलती है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और जब क्वेश्चंस हमें दिखे तो हम अप्रोच कैसे करेंगे, हम वो जो बोलते हैं ना क्लिक करना, वो क्लिक कैसे होगा एग्जाम में।
सो वो हमें टेस्ट सीरीज से पता चलती है. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 100% ऑफ सिलेबस, प्लीज लाइक गो फॉर 70 to 80% ऑफ सिलेबस, देन ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ थ्रू टेस्ट सीरीज. मतलब मैं कितना पानी में हूँ. ओके, तो बेसिकली ये पता चलता है हमसे. तो और कंपैरेटिवली लाइक ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं उनके हिसाब से मेरा क्या रैंक हो सकता है. सो टेस्ट सीरीज देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डोंट बी अफ्रेड ऑफ गिविंग इट बिकॉज इट्स नॉट आवर एक्चुअल गेट एग्जाम. ओके, सो दिस वॉज द थर्ड पॉइंट. सो नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ. सो द फोर्थ पॉइंट इज डोंट स्ट्रेच अ सब्जेक्ट. ठीक है, मतलब यार पंडित नहीं बनना है. मेरे को एक सब्जेक्ट में इतना भी नहीं पढ़ना है कि दूसरे सब्जेक्ट पे हावी पड़ जाए वो. मैं एक सब्जेक्ट इतना पढ़ रहा हूँ कि दूसरा सब्जेक्ट मैं पढ़ ही नहीं पाया. तो यार क्या ही फायदा हुआ इतना पढ़ करके. पढ़ना हमें वही है जो गेट एग्जाम में पूछा जाता है. हमको कोई पीएचडी नहीं करना है, हमको नंबर लाना है. ठीक है, और नंबर कैसे आएंगे, वो क्वेश्चंस पढ़ के जो क्वेश्चंस गेट एग्जाम में पूछा जाता है. कई बार ऐसा होता है कि लोग मतलब पढ़ते पढ़ते इतना इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं एक सब्जेक्ट में कि वो पढ़ते ही जा रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट को स्ट्रेच करे जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि टाइम नहीं है उनके पास, फिर भी वो उसी सब्जेक्ट में पढ़े जा रहे हैं. तो दैट्स नॉट गुड फॉर गेट एग्जाम. ओके, क्योंकि गेट एग्जाम टेस्ट नहीं करता कि आप एक सब्जेक्ट में कितना नॉलेज रखते हो. रादर इट टेस्ट की जो मैं पूछ रहा हूँ वो आपको आता है कि नहीं आता है. मेरे को नंबर लाना है, सिंपल. वो नहीं देखेगा कि आपने कितना रिसर्च पेपर निकाल लिया या फिर कितना इन डेप्थ नॉलेज है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. ओके, जो पूछा जा रहा है वो आता है या नहीं आता है, दैट ओनली डिसाइड्स योर रैंक एंड इन विच कॉलेज यू विल गेट इनटू. सो प्लीज डू नॉट स्ट्रेच इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. उतना ही पढ़ो जितना जरूरत है. ठीक है, सो दिस वॉज द फोर्थ पॉइंट. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट. द फाइनल मिस्टेक्स और द फाइनल पॉइंट इज कि यार शॉर्ट नोट्स नहीं है हमारे पास. शॉर्ट नोट्स नहीं है. मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब हमें आदत होती है कि एग्जाम के एक दिन पहले हम जब तक सब कुछ नहीं देखेंगे यार कुछ याद नहीं आएगा एग्जाम के टाइम में. तो ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि एक सब्जेक्ट का एग्जाम को कल देना है. ठीक है, यहाँ पे 12 सब्जेक्ट्स है अप्रोक्सीमेटली. तो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल टू रिवाइज ऑल दोज 12 सब्जेक्ट इन वन डे. ठीक है, शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस भी है. लाइक हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाकर क्या होगा यार, मेन नोट्स से ही पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम दे देंगे. तो मेन नोट्स के मेरे पास टाइम भी है पढ़ने का तो मैं एग्जाम दे दूंगा. लेकिन यार इससे एक लॉस होता है. ठीक है, मतलब शॉर्ट नोट्स में क्या होता है ना कि हम लोग को जो याद नहीं है वो मैं लिख लिया शॉर्ट नोट्स में, और जो हम लोग को जनरली याद रहता है वो शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखते हैं. राइट, उसके बाद लेट्स सपोज कि मैं एक टेस्ट सीरीज मतलब मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़ के मॉक टेस्ट दे दिया. तो उस टाइम क्या पता चलेगा ना मुझे कि लाइक कौन कौन से चीज है जो मेरे मेन नोट्स में है लेकिन जो मुझे याद नहीं आ रहे थे. ठीक है, मतलब समझ रहे हो. मतलब शॉर्ट नोट्स में मैंने पढ़ के अभी टेस्ट सीरीज दिया, तो अगर मैं किसी क्वेश्चन में अटका तो लेकिन मैं जो टॉपिक्स को ग्रांटेड ले रहा था, मतलब जो मुझे लग रहा था कि मुझे याद है, इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स में नहीं उतारा, मगर क्वेश्चन करने टाइम मुझे वो याद नहीं आ रहा था. राइट, तो उससे मुझे पता चला कि कौन से टॉपिक जो मैंने शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखे हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा है. और अगर मैं सिर्फ लाइक मेन नोट्स पूरा पढ़कर अगर देता मैं टेस्ट सीरीज तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि लाइक मेरे उस टाइम तो सारा टॉपिक्स फ्रेश होता, तो मुझे समझ में नहीं आता कि यार कौन कौन सा टॉपिक मुझे याद है, कौन कौन सा टॉपिक मुझे याद नहीं है. क्योंकि मैंने जस्ट अभी मेन नोट से पढ़ के एग्जाम दिया है, तो सारे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे ऑब्वियसली. ओके, तो इससे मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन सा याद रखा हूं कौन सा भूल गया हूं. अगर मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ के एग्जाम दूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि लाइक कौन सा नोट्स कौन सा टॉपिक्स मुझे याद है, कौन सा टॉपिक्स में मैं लैग कर रहा हूँ. सो दैट अगर कोई मेन नोट्स का टॉपिक में लैग कर रहा हूँ तो वो मैं शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दूंगा. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट. सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट. इस वीडियो में इतना ही था गाइज, एंड आई होप you like this video, and if you liked it, consider subscribing. Thank you.